चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने फिर से एक ऑल टाइम हाई दिखाकर क्लोजिंग की और ये इस हफ्ते की मेरे ख्याल से जब से सितंबर एक्सपायरी शुरू हुई है, रोज हम एक नई हायर साइड की क्लोजिंग दिखा रहे हैं। आप अगर मेरी पिछली वीडियो के साथ इसको आज के सेशन को एनालाइज करेंगे तो मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो में, आप खुद देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है। आज के सेशन को आप कंपेयर कर लीजिए जिन स्टॉक्स से रिलेटेड मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। 10 स्टॉक्स हैं, निफ्टी इंडेक्स के ही स्टॉक्स हैं। एक बार मेरे कहने पर एक बार जरूर एनालाइज कीजिएगा। बाकी साथ साथ में मैं बताता रहूँगा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्या कहा था। इसके साथ साथ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस भी बताऊँगा जो मैंने पिछले मंथ शुरू किया था। आज तकरीबन मैं 2 बजे तक अपने ग्रुप में था, उसके बाद नहीं था। इस बीच हमने तकरीबन 7 से 8 ट्रेड्स लिए, जिसमें से ये मानिए 2 पिछले स्टॉक्स को मान लें जो मैंने पिछले एक दिन पहले बनाए थे, उसको भी आज स्केयर ऑफ किया प्रॉफिट में। 8 में मतलब 10 स्टॉक अगर मैंने लिए तो 8 मैंने प्रॉफिट में क्लोज भी कर दिए। देखिए, जिसके अंदर मैंने प्रॉफिट लिया वो टाटा स्टील था, टीसीएस था, महिंद्रा एंड महिंद्रा था, और निफ्टी को शॉर्ट करके ट्रेड लिया जिसमें मुझे 55 रुपए मिले। रिलायंस देखिए आज इतना बड़ा हुआ था, उसको भी मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया जिसमें मुझे 20 रुपए बने। बजाज ऑटो लॉन्ग करके पैसे बनाए, HUL शॉर्ट करके पैसे बनाए और लुपिन लॉन्ग करके पैसे बनाए। आप देखिए, अगर मैं इन सभी स्टॉक जो मैंने आज स्केयर ऑफ किए हैं, इनके प्रॉफिट को अगर मैं ऐड कर लूं तो मोर देन 55,000 रुपीज का प्रॉफिट था अगर आप केवल एक एक लॉट में ही ट्रेड करते। हां, एक ट्रेड हमने कैरी किया है हीरो मोटोकॉर्प का, जो एट पार खड़ा था, जिसके अंदर 2-3 रुपए का ही प्रॉफिट आ रहा था। और साथ में मैंने एक निफ्टी का बुल स्प्रेड, बैंक निफ्टी का बुल स्प्रेड बनाया है। बुल स्प्रेड ऐसे कि 35,700 की कॉलें खरीदी हैं और 900 की कॉलें बेचकर एक लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ एक स्ट्रेटजी क्रिएट की है। देखिए, अगर आप मेरी इस परफॉर्मेंस को लाइव देखना चाहते हैं या ड्यूरिंग द मार्केट मेरे ट्रेड्स को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, जिसके लिए 1 हफ्ते तक आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। आप मुझे एनालाइज कीजिए और उसके बाद आपका मन हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप एग्जिट कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं अपने इन ट्रेड्स के अंदर कभी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करवाता। मैं हमेशा ऑप्शंस को बाय करके हेजिंग के लिए यूज करता हूं और ट्रेड लेता हूं फ्यूचर्स के अंदर। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ मेरे ट्रेड्स होते हैं। और मेरे ग्रुप के अंदर कुछ लोग इतने बढ़िया पैसे बना रहे हैं और वो मेरे साथ डायरेक्ट फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और करते भी हैं। आप अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो जब से वो मेरे साथ जुड़े हैं, एक भी लॉट के अंदर उन्हें लॉस नहीं हुआ। तो आपको मेरे साथ जुड़ना कैसे है? आप मेरी ईमेल आईडी है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा। और इसके अंदर एक बेनिफिट और रहेगा आपके लिए, अगर आप मेरे को कंटिन्यू करते हैं और आप पहले 50 सब्सक्राइबर्स के अंदर कंटिन्यू रहते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग एक सर्टेन अमाउंट जो पहले महीने शुरू होगा वही लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर आज एक बाउंस केवल 40 से 50 पॉइंट का रहा। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देख रहे हैं और मैंने जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, अब देखिए पिछले 4 दिन से स्टॉक इसी को टच करता है, इसके ऊपर जाता है, फिर वहां से सेलिंग आती है और नीचे आ जाता है। ये पिछले 4 दिन से ये देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। देखिए, आज का जो हाई लगा वो भी 8050 के आसपास का लगा हुआ है और हमने इसे 8000 की कॉल के साथ सेल किया हुआ है। जो मैंने कहा था कि जब इस ट्रेंड के आसपास आएगा तो मैं सेल करूंगा,
और सॉरी, एक मैंने कल भी ट्रेड लिया हुआ है, एक आज बनाया है। कल वाला जो मेरा ट्रेड था वो 7,910 का 7910 पे था। आज मैंने एक और लिया है ट्रेड शॉर्ट साइड पर, वो 8000 के पास लिया है और वहां पर कॉल बाय की है। नीचे वाले में 7900 की कॉल थी। मुझे यहां से एक सेलिंग प्रेशर दिखता है। मेरा ये मानना है कि एक बार ये स्टॉक 7800 के आसपास आना चाहिए, तो दोनों के अंदर मैं प्रॉफिट बुक करके तब एग्जिट हूंगा। और ऊपर के लिए मेरे ट्रेड 100% सिक्योर है एक लिमिटेड रिस्क के साथ। तो जिसको इसको ऐड करना है वो 7650 और 7570 के बीच में मिले, वहां पर बाय कीजिएगा। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी में आज नीचे के लेवल पे गिरावट आई। देखिए खुले हम काफी नीचे थे, 110 के आसपास सॉरी खुले थे। वहां से एक स्पाइक आया और 114 तक हम गए नियर अबाउट, तो वहां से गिरावट आई और मिड में बंद हुए हैं। तो जब तक ये स्टॉक 109 के ऊपर है आप इसमें बने रह सकते हैं। तो जिसको ऐड करना है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन साथ में हैजिंग अपनी जरूर रखिएगा। हैजिंग का पर्पस क्या होता है, हम एक स्लाइटली सा 1 या 2% का एक प्रीमियम पे करना होता है। अगर आप एट द मनी के आसपास हैं, उस पुट को बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग रखेंगे तो केवल आपने मार्केट को 2% के आसपास एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया है और अपने 98% कैपिटल को सिक्योर कर लिया। यह होता है हैजिंग। और यहां से जितनी ऊपर यह स्टॉक चलता जाएगा वो सारा आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर ट्रेड करें। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी पोजीशन हैज होती है तो मार्जिन बहुत कम लगता है, 1/4 मार्जिन लगता है केवल। और अगर आपकी पोजीशन हैज है तो अब आप बात करते हैं गेल। देखिए गेल ने क्लोजिंग कल भी 147 के ऊपर दिखाई थी और आज की क्लोजिंग भी 147 के ऊपर है। जब तक इसके ऊपर है मुझे चिंता नहीं है। हां, अगर 145 ब्रेक होगा क्लोजिंग बेसिस पे तो यह स्टॉक वीक होगा। बाकी आप यहां से अभी भी लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। जिसको नया ऐड करना है वो भी लॉन्ग कर सकता है अगर 146 को होल्ड करता है स्टॉक। खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिए, वेट कीजिए। 146 होल्ड होता है तो आप बिल्कुल लॉन्ग कैरी कर सकते हैं। टाटा मोटर्स ने धीरे धीरे करके देखिए ऊपर की तरफ अपनी जो आखिरी रेजिस्टेंस है उसकी तरफ ये स्टॉक आ रहा है और वो प्राइस है 302 का। अगर कल हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, क्लोजिंग पिछले 3 दिन से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ रही है और यहीं से ये स्टॉक बार बार नीचे की तरफ मूव दिखाता है जहां पर आज इसकी क्लोजिंग आई है। तो अगर कल हम गैप अप खोलते हैं और धीरे धीरे करके ये स्टॉक 302 क्रॉस कर जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो आप इसके अंदर एक बड़ा स्पाइक तकरीबन 320 तक टारगेट तक का देख सकते हैं। तो जिसको ज्यादा कंफर्म होके लॉन्ग में जाना है वो 302 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर नया ट्रेड ले सकता है लॉन्ग साइड पर। फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड लीजिएगा। हैजिंग के लिए पुट को बाय कीजिएगा। जितनी एट द मनी आप पुट बाय करेंगे उतना ही रिस्क आपका कम होगा, जितनी दूर की बाय करेंगे उतना रिस्क आपका एक्स्ट्रा खुल जाएगा। यूपीएल, देखिए यूपीएल आज फिर हम 755 के ऊपर क्लोज हुआ है। 3 दिन की क्लोजिंग बिल्कुल इन्हीं प्राइसेस पे आ रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। मेरा यह मानना है कि यह स्टॉक 770 को टच कर सकता है। तो जिसको लॉन्ग करना है 750 के सपोर्ट के साथ लॉन्ग में रह सकते हैं। 747 ब्रेक करेगा तो वीक होगा। जिसको यहां से भी लॉन्ग करना है तो 755 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने आज अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करके क्लोजिंग दी और बहुत अच्छा साइन है। मेरा यह मानना है कि अब टारगेट इसका 2847 और उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 2915 का रहेगा। आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं और जिसकी पोजीशन नीचे से 2650 के आसपास से बनी हुई है, एक बार यहां पर आप अपने प्रॉफिट को लॉक कीजिए।
पुट को ऊपर शिफ्ट कीजिए ताकि यहां तक का जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट आ चुका है वो लॉक हो जाए और यहां से अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रहने दीजिए। जिसको लॉन्ग करना है बिल्कुल 2805 के ऊपर जब तक स्टॉक है आप लॉन्ग में रह सकते हैं। टाइटन, देखिए टाइटन में मैं अपने ग्रुप के अंदर शॉर्ट में था और वहां से ये स्टॉक काफी ऊपर आया हुआ है, लेकिन कॉल हमारे पास थी इसलिए कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है। केवल ऑप्शन जो हमने हैजिंग के लिए यूज की थी, बाय की थी, उसी का मैक्सिमम लॉस है। तो आज भी और कल भी इन्हीं प्राइसेस के आसपास ये स्टॉक रुका है। तो मेरा ये मानना है कि एक बार अगर यहीं पे कंसोलिडेशन होता है 1 या 2 दिन और, तो मैं अपनी कॉल को ऊपर शिफ्ट करूंगा, नीचे वाली कॉल में प्रॉफिट बुक करके यहीं से एक शॉर्ट की पोजीशन कंटिन्यू रहने दूंगा। मेरा यह मानना है कि स्टॉक 1950 तक गिर सकता है और मेरी शॉर्ट की पोजीशन जो बनी हुई है मैं उसको एज इट इज कंटिन्यू रहने दूंगा। अगर किसी को बाय करना है तो 1940 और 1890 के बीच में मिले कहीं पर, अपने हिसाब से आप वहां पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं हेजिंग के साथ। टीसीएस, देखिए टीसीएस हाईली ओवरबॉट हो चुका है और मैं पिछले 2-3 दिन से इसको शॉर्ट करके 20-20, 30-30 रुपए ले रहा हूं। अगर कल के दिन में फिर से ये थोड़ा सा ऊपर गैप अप खुलता है और वहीं पर बना रहता तो एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा। मेरा टारगेट इसके अंदर 3780 का है। तो इसमें कल एक शॉर्ट पोजीशन फिर से बनाएंगे जैसी आज हमने बना के 20 से 30 रुपए हमने एक प्रॉफिट लिया था। और जिसको लॉन्ग करना है, एक बार गिरावट गहराती है 3760 और 3640 के बीच में मिलता है तो आप वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। मारुति, देखिए मारुति ने आज इंट्राडे में बहुत अच्छा एक रनअप दिखाया और तकरीबन 6970 के हाइज लगाए, लेकिन जाते जाते एक शार्प डिक्लाइन दिखा और हमने अपनी जो 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस की थी उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। देखिए क्लोजिंग अभी तक बुरी नहीं है, लेकिन अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम 6830 के नीचे चले जाते हैं तो एक बुरी क्लोजिंग होगी। उस केस में फिर से आपको नीचे के एक डायरेक्शन मिल सकती है। यहां पर अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए जिसको नया ट्रेड लेना है, जो लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। 6830 जब तक ब्रेक नहीं होता आप लॉन्ग में रह सकते हैं। जिनकी पुरानी पोजीशन है 6825 पे नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है तो बिल्कुल अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लीजिएगा। अपना जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको लेके एक बार एग्जिट कर लीजिएगा और उसके बाद गिरावट जब गहराएगी तो नीचे जाके बाय कीजिएगा। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने आज एक अच्छा ऊपर की तरफ, अगर पहले हाफ में बात करें तो काफी देर तक ऊपर ट्रेड करता रहा। उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर एफएमसीजी सेक्टर्स के अंदर बना जो ब्रिटेनिया और एचयूएल के अंदर भी दिखा। क्योंकि एचयूएल में मैंने एक पोजीशन ली हुई थी इसलिए मुझे इस चीज का ध्यान है। ब्रिटेनिया ने एक करेक्शन दिखाई है और करेक्शन भी कहां से दिखाई है, 4150 4200 के मेरे टारगेट्स थे, ऑलमोस्ट वो अचीव हो गए हैं। और यहां से मैं मान के चल रहा था कि एक गिरावट आनी चाहिए और वो दिख भी रही है। मुझे लगता है कि कल या परसों तक ये स्टॉक फिर से 4000 दिखा सकता है और 4000 से नीचे गया तो आपको 3880 तक के भी टारगेट दिख सकते हैं। तो इतने ऊपर के लेवल पे बाय मत कीजिएगा और शॉर्ट अभी फिलहाल नहीं, शॉर्ट कंफर्म होगी 4000 क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ। उस केस में 3880 का टारगेट होगा। तो जिसको बाय करना है 3880 के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा कि हमेशा मैं आपसे कहता हूं, मेरी अगर इस वीडियो को आपने एनालाइज करना है मार्केट के साथ तो आप ड्यूरिंग द मार्केट मेरे इस वीडियो को देखिए और चलती हुई मार्केट में मेरी वीडियो को कंपेयर कीजिए इन 10 स्टॉक्स के साथ। और जिसके पास कोई टाइम नहीं है वो मार्केट सेशन के बाद भी मेरी इस वीडियो को सेशन के साथ कंपेयर कर सकता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल को पे जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन
टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर